Srishti, who is Srishti? You. Camera on कर लो अपना. I know you are there, but then the live stream page doesn't look good when people are with their cameras off. So report writing. How can you define report writing? Yes. Keep your camera on. Speak into the microphone with your camera on, so that people can know that you are speaking. Yeah. What is report writing? Reports are based on facts. It has a clear purpose and it has a particular audience, like, for example, newspaper, inquiry, police, and it is a factual description, like step by step we write it. Factual description by writing something like step by step. Factual does not mean step by step. Anybody? What is the meaning of factual? What is the meaning of facts? Fact का मतलब क्या होता है? हिंदी का मतलब, हिंदी बताइए ना. फैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज फैक्ट से बेस्ड होता है. फैक्ट का मतलब क्या होता है? Actual. Something which actually happened. Don't stand there, come inside. And why you're late? When we say it is a factual description, we mean that it should be based on facts. You cannot write down anything which is not there, which is not true. रिपोर्ट राइटिंग में कोई ऐसी बात लिख देते हो जो कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन आपके मन में लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता था. रिपोर्ट राइटिंग में यू कैन नॉट राइट एनीथिंग which is not observed or not seen. For example, blood donation camp में अगर 500 students ने blood donate किया था अपना, तो आप डेटा चेंज नहीं कर सकते. You cannot say कि 1000 students ने डोनेट किया है. तो ऐसी कोई बात आप नहीं लिखेंगे जो कि गलत हो या किसी भी तरह से आपको, आप जानबूझ करके नहीं लिख रहे हैं कि आप अंदाजा लगाएं. आप डेटा फाइंड नहीं करते हैं और आप अंदाज से आप लिख देते हैं कि लगभग नहीं. जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई न्यूज को आप देखते हैं तो उसमें लिखा जाता है ना कि कहीं कोई हादसा हो गया, कैलामिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, तो लिखते हैं कि राउंड अबाउट कितने लोगों की जान गई या कितने लोग हर्ट हो गए. तो स्पेसिफाइड रहता है 20 people lost their lives, रहता है ना. डेटा एक्यूरेट रहता है. Nobody was injured, कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ. अगर कोई अर्थक्वेक आप न्यूज रिपोर्ट कर रहे हो आप, तो आप ये नहीं कहोगे, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनीथिंग अपने मन से. आपको लगा शायद ऐसा हो गया, वो लिख देते हैं. दिस इज रॉन्ग रिपोर्टिंग. और रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए बिकॉज इट इज अ वाइटल इंफॉर्मेशन जो कि आप किसी को दे रहे हो. अगर आप दे रहे हो कि हाँ फलाने जगह पे अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर गई, पेड़ गिर गया, का कहानी थोड़ी बना रहे हो तुम. यू आर नॉट मेकिंग अ स्टोरी. दिस इज नॉट अ नरेटिव राइटिंग कि तुम अपनी इमेजिनेशन से कुछ बोल रहे हो. बट यू हैव टू, योर रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो कोई ऐसी बात ना लिख दीजिए ताकि क्रिएट एक chaos क्रिएट हो जाए.
आपने लिख दिया बोइंग रोड में कि 2-3 बिल्डिंग गिर गया, दिस दैट हो गया, एक गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर ये हो गया। हाँ? तो आप क्या करेंगे? जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। तो जो रिपोर्ट करते हैं न्यूज़पेपर के लिए उन लोग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चाहे वेदर रिपोर्ट हो या किसी तरह का रिपोर्ट हो, कोई गलत रिपोर्ट सामने नहीं जाए। That is it. This is called factual report. Reports based on facts. अगर आपको हम बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? Supposing you're supposed to write about Boring Road branch, what will you write? You will write how many classes are there. लिखोगे ना? अपने मन से यहाँ बैठे बैठे हो सकता है 4-5 होगा, 6-7 होगा। अब क्या करोगे? You will research. तो किसी भी रिपोर्ट लिखने के पहले क्या होता है? द फर्स्ट थिंग प्रोसेसिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग। अभी हमको आपको बोलते हैं कि आप लिखिए, रिपोर्ट लिखिए, असाइनमेंट में कह देते आप बोइंग रोड के बारे में लिखिए, मुझे पता है। आप पहले क्या करेंगे? प्रोसेस क्या है? आप देखेंगे पहले, ओके देयर इज वन लाइब्रेरी, ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम है G2, जिसको G2 G1, so it is a large classroom which can be divided as per the need, है ना? G1 G2, and then you'll talk about the reception area. वहां पर एक वर्शिप का प्लेस है। तो आप डिटेल में बता रहे हैं हमको, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट में कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, राइट? देन द फर्स्ट फ्लोर, the MBA hall, the CCNA, the lab, कितने लैब्स हैं बोरिंग रोड ब्रांच में? 1 लाइब्रेरी है, लैब है, then how many classrooms? Tell me how many classrooms are there in Boring Road right now? 4. अभी डेटा गलत हो रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है। In times of interviews 5, ठीक है। और एविएशन हॉल को काउंट किया 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। ओ तुम बस 1st से 2nd फ्लोर तुमने कहा, तुम्हारा फिर डेटा गलत हो गया। फिर व्हाट अबाउट द 2nd फ्लोर? द रिसेप्शन एरिया, बिहाइंड द रिसेप्शन एरिया द डायरेक्टर्स कैबिन। क्या आप देखे कभी, गए कभी 2nd फ्लोर पे? You have never visited the 2nd floor. Then there is the canteen also. There is a canteen and there is one aviation hall. उसका aviation hall क्यों पड़ा है? It is like an aeroplane. Earlier it was an air hostess academy, which was before CIMAGE took over. So they were training people for becoming good air hostesses. That is why it was created like that. हम लोगों ने भी छोड़ दिया कि चलो एविएशन हॉल नाम ही रखे हो गया उसका। And then there's the account section, documents room. तो अगर आपको बोल रहे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए तो कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। आपने 5 बना के दे दिया, you have forgotten about the 2nd floor. The report is not including 2nd floor. Yeah, I said in Boring Road branch मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा था 1st floor and ground floor. तो यहीं पर आपका क्या हुआ, आपका जो रिपोर्टिंग है गलत हो गया यहाँ पे, राइट? अगर गलत रिपोर्ट पे कोई एक्शन लेना होगा तो क्या लोग गलत एक्शन ले लेगा लोग, मतलब कि 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बाकी कुछ है नहीं। एक फ्लोर तो आपने बिल्कुल एक पन्ना जैसे गायब कर दिया। That is called bit by bit account of
your report means, factual report means bit by bit account, whatever you have seen, whatever. अच्छा, रिपोर्ट होता है कैसे? राइटर रिपोर्टर है, ठीक है, रिपोर्टर कुछ ऑब्जर्व करता है. The writer observes and then starts making a report. अब रिपोर्ट दो तरह से बनाई जाए, दो तरह से बनती है. एक होता है जनरल ऑडियंस के लिए और एक होता है फिक्स्ड ऑडियंस. For example, if I'm asking you to make a report on the boring road infrastructure, तो ये रिपोर्ट क्या जनरल के लिए होगा क्या? This will be for, हमने कहा है ना, तो the audience will be me only. Supposing you are a journalist and you are reporting for the newspaper, ये किसके लिए हुआ? ये जनरल के लिए हो गया. So some reports are for general and some reports are for fixed audience. Reports can be made for, अब किसके लिए reports बनता है? Types of report तो आप जान गए. Medical report, academic report, research report, progress report, accidents report. क्या स्कूल में आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाया था क्या? साइंस प्रोजेक्ट ऐसा कुछ था क्या? और EVS, सोशल साइंस बनाया था? बनाया था कि नहीं? स्कूल्स में तो प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड 1 से ही बनता है. समर वेकेशन में प्रोजेक्ट मिल जाता है. बनाया था ना आपने? किस तरह से बनाया था? स्टार्टिंग पेज में आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग द पेज 1 विल बी द टाइटल पेज. इट मींस आपका सब्जेक्ट लिखा होगा. Whatever you, for example, if you're making a report about a boring road infrastructure, तो सबसे पहले क्या आप लिखेंगे? फ्रंट पेज में क्या लिखेगा? फ्रंट पेज में report on boring road structure. That's it. Prepared by your name, submitted to, जिनको सबमिट कर रहे हो उनका नाम, and then you will turn that the first page will be an introduction या abstract. Abstract क्या होता है? नहीं पता. किसी भी किताब, आपकी बिजनेस इंग्लिश की किताब आपके सामने होगी, आप फर्स्ट पेज उलट के देखिए. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट. समरी और एब्स्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? समरी होता है इन शॉर्ट अबाउट द होल थिंग. पूरी कहानी को शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके बताया जाता है. और एब्स्ट्रैक्ट में मेन चीज हाईलाइट करते हैं आप. You highlight the main things. And abstract का बस मकसद only one objective है, ताकि आपके abstract को पढ़ करके वो बंदा इंटरेस्टेड हो जाए कि वो पढ़ेगा आपकी किताब की नहीं. So the abstract is the passport. It is the gate that will open the door कि आपका कितना इंटरेस्टिंग, जितना इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट होगा उतना ही इंटरेस्टिंग रीडर को लगेगा कि इसको पढ़ना चाहिए. तो योर एब्स्ट्रैक्ट इज द डिसाइडिंग पॉइंट whether the reader will be reading your content, your project or not. तो एब्स्ट्रैक्ट में होता है क्या? की एलिमेंट्स होता है. जैसे आपने लिखा एग्जीक्यूटिव समरी, आपने पढ़ा था ना. सिमिलरली उसका नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव समरी, प्रपोजल्स का. उसमें क्या लिखते हैं आप? डिटेल तो नहीं लिखते हैं. एक शॉर्ट पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं आप? यू आर राइटिंग द मेन पॉइंट्स, द हाइलाइट्स. और एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ करके ही योर प्रपोजल इज रेड और रिजेक्टेड. सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट भी सिमिलर हो गया. एब्स्ट्रैक्ट का जस्ट एक ही पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट इज देयर. It is written
टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, पढ़ने वाले के मन में एक जिज्ञासा उठता है, कुछ ऐसी बनानी चाहिए. It should create a curiosity in the reader's mind. जितनी इंटरेस्टिंग आपकी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, चांसेस आर आपका प्रोजेक्ट को पढ़ा जाएगा. जैसे आपने फिल्म देखा, फिल्म देखते हैं आपने, किसी फिल्म का ट्रेलर देखा है क्या? Have you seen any trailer of any film? तो ट्रेलर में क्या क्या दिखाई जाती है? पूरी कहानी बता देते हैं. और क्या ट्रेलर देख करके आप डिसाइड करते हैं कि इस फिल्म को देखी जाए, नहीं देखी जाए, है कि ना, है कि नहीं? तो the trailer is the deciding factor whether you're going to see the movie or not. Similarly, उसमें दिखाएंगे आपको एक्शन फिल्म्स में एक्शंस है, सॉन्ग्स है, इंटरेस्टिंग चीजें डाल देते हैं ताकि यू आर क्यूरियस टू नो द फुल स्टोरी. पूरी कहानी जानने के लिए आप एक उत्सुकता हो जाती है कि देखना चाहिए कि क्या हुआ. Isn't it? सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट भी आपके सिलेबस में है. सिंपल है, मैं इसलिए क्लब कर दे रहे हैं. क्या एब्स्ट्रैक्ट मतलब वही होता है कि यू राइट इन सच अ वे so that the reader becomes interested to read your project. और एब्स्ट्रैक्ट कब लिखी जाती है? सबसे बाद में, जब आपकी प्रोजेक्ट आपने पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली है. जब when you have completed your writing, कंटेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, तब आप लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट. सबसे पहले जो रीडर देखता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट देखता है. ठीक है? It should not be very long. It should be like an executive summary, one paragraph or 1 or 2 paragraphs. That is enough. Report writing. If any term is there which you have not understood, आप please term को पूछ लिया कीजिए. जैसे factual description आप नहीं समझ पाए. फैक्ट्स मतलब जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है. एक्चुअल इन रिपोर्ट राइटिंग यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन. अपनी तरफ से कुछ आप ऐड नहीं कर सकते. Reports are factual description, which is a step-by-step description. It has a clear purpose. जो भी रिपोर्ट लिखते हैं आप, उसका एक क्लियर पर्पस होता है. क्या पर्पस होता है? What is the purpose of a doctor's report? आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं. Whenever anybody goes to a doctor, the doctor checks you up, and then he writes something. What is he writing? The findings. Can he write anything which is not there? No. You have gone for blood tests, X-rays, any pathological tests जो होता है, उसका क्या पर्पस होता है? बताइए. डोंट सिट, सिर झुका के बैठने का क्लास नहीं है ये. जो मैम पार्टिकुलर पर्सन होता है, उस पर्सन के मतलब क्या क्या मतलब कमी है, क्या है, प्रॉब्लम है, इश्यूज क्या है, कंसर्न क्या है, वो रिपोर्ट डलता है. उसका ये पर्पस है that it will go to the doctor and the doctor will take necessary action. Each report is written for taking further action. It has a purpose. Third point, it has a particular audience, fixed audience. For example, the newspaper, anybody who reads the newspaper, उसका भी fixed audience है. Enquiry, what is the enquiry report? आपकी सिमेज की इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए. आप सिमेज में एडमिशन लिया था, उसके पहले क्या क्या
क्या क्या छानबीन की थी आप लोगों ने? What was? Give me your inquiry report. चलिए बताइए. Yes, let her talk. What's her name? हाँ, आप इंक्वायरी के लिए आए थे ना यहाँ पे, उसका रिपोर्ट बताइए हमको. गूगल पे किए थे और बस गूगल पे करके आके एडमिशन ले लिए कि हाँ गूगल पे करके आए, ये दिस इज माय. क्या क्या बताइए, प्रोसेस बताइए ना. You investigated, you searched, you did some research, then you investigated, and when you came to CIMAGE College, what happened? You inquired. क्या inquiry किया आपने? What was told? Okay. ये सारी की सारी रिपोर्ट किसको दिया आपने? पेरेंट्स को दिया? दिया ना? आप वर्बली दिया. इसको अगर लिख के देना होगा तो क्या कैसे करेंगे आप? इसी को बोलते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट. आपका इंक्वायरी रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस, इंटरव्यूइंग. आपने इंटरव्यू लिया, आपने यहाँ पर आके इंक्वायर किया, on the basis of which you made a report and submitted to your father. What was the purpose of this report? To know, because it was a vital decision, important decision. You wanted to take admission in a good college. So purpose क्या था कि आपको, अच्छा ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिमज में इंक्वायरी किया होगा, आपने और भी कहीं इंक्वायरी किया होगा. इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट में किया था वगैरह वगैरह XYZ. तो अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, किस किस तरह से सिमज ऐसे है. What are the good points about CIMAGE? What are the highlights about CIMAGE? You must have gone and seen the infrastructure, and then you made a report कि मुझे यही, this was your final report that the decision was. Yeah. तो किसी भी रिपोर्ट में डिस्कशंस भी होता है. डिस्कशन होता है ना. You discuss with your parents, you discuss the pros and cons. आपके घर के कितनी नजदीक है, कितनी दूर है, कितने क्लासेस होते हैं. आपने पूछा होगा वहाँ कितने क्लासेस होते हैं, कितने क्लासेस होते हैं वहाँ. क्लासेस होता है, कितने क्लासेस? सबको नहीं पता, लेकिन वहाँ पे मैं किसी दीदी से पूछे तो पूरी पढ़ाई होता है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा नहीं. पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं. और यहाँ पर आपको आपने देखा कि यहाँ पर प्लेसमेंट आपने कंपेयर किया. दिस इज कॉल्ड डिस्कशन. सो यू विल इंक्लूड ऑल द प्लेसेस जहां जहां पर आप गए. आपके इंक्वायरी रिपोर्ट में there will be other colleges you have gone to, you will write about that, why you have chosen this, उसका एक डिस्कशन होगा. और उसके बाद आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूडिंग पॉइंट होगा. राइट. So all this is included in a project report, in an inquiry report. रिपोर्ट चाहे जो भी हो, सबकी फॉर्मेटिंग एक ही तरह की होती. Based on facts, should have a purpose, should have table of contents, what was findings क्या क्या है, discussions क्या क्या है, and conclusions. रेफरेंस भी होता है. रेफरेंस क्या? आपने कहाँ पूछा, कहाँ सर्च किया, तो उसका रेफरेंस गूगल, रेफरेंस योर फ्रेंड. इससे क्या पता चलता है कि रिपोर्ट्स बनाने समय ऑब्जर्वर को, द रिपोर्टर को किन किन बातों के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. फॉर अ पर्सन टू मेक अ रिपोर्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स to be considered by the reporter? How to test as an factor. Important points to be. मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा था आप लोगों को ना लास्ट क्लास में. Not that. वो तो अलग चीज. रिपोर्ट राइटिंग का मैंने क्वेश्चन लिखा है क्या?
So what are the points will you keep in mind while writing a report? The first point is it should be based on facts and it should be a step-by-step process. What do you understand by step-by-step process? Step by step. When we are inquiring something about the Let us consider you're making a report on some accidents. You're a reporter for a newspaper and there has been some accident. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? Step by step क्या रहेगा? one stage to the next stage. हाँ, your starting point, the first, the second, the third and fourth. That is step by step process. For example, if I ask you when I asked you in expository writing style, how would you use a computer? How to use a computer? किसी को सिखा रहे हो जिसको नहीं आता है, उसको कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद this is step by step. And in step by step, you will not have to include anything of your own vision. Your own points should not be there. कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा. According to me, as far as I can see. वो सब नहीं. It should be in indirect speech. What do you understand by direct speech? अगर आपने कहा कि आपकी फ्रेंड ने बताया आपको, तो आप क्या लिखेंगे रिपोर्ट में? My friend said, comma, inverted commas, CIMAGE College is the best, inverted close. ऐसे लिखोगे क्या? It should be in indirect speech. कैसे लिखोगे? My friend told me that. That. My friend told me that. My friend was in a view that. My friend remarked that. My friend suggested that. Indirect speech. And it should be in passive voice. What is passive voice? Object plus. Nikhil sir takes your class for accounts. इसको passive में करो. The class By. By. So it should be, your report writing should be in indirect speech and passive voice. Must be in third person. अब थर्ड पर्सन में रेवती समझ गया कि थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं है, तो थर्ड पर्सन के बारे में बोलना क्या है? यहाँ थर्ड पर्सन का मतलब है कि आप एज एन आउटसाइडर बोल रहे हो. आप अगर CIMAGE कॉलेज में पढ़ रहे हो and you are making a report on the infrastructure of boring road, तो आप बना रहे हो रिपोर्ट एज एन आउटसाइडर. इसमें I नहीं करना है, you नहीं करना है, we नहीं करना है. Like we study here, we, I, you, we, they, nothing. आप एक आउटसाइडर बन करके देख रहे हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो. Like the boring road campus, कहाँ situated है? As you enter, at the entrance, as you enter, sorry, you तो करना ही नहीं है. At the entrance, there's a worship place, which makes the ambience very holy. The reception area is very beautiful. On the right side, on the left side, okay, there's a classroom, a library, documents room, faculty room. On the first floor, are you लगा रहे हैं? नहीं ना. I, you, we, they नहीं. Third person मतलब कि you are writing anything as a third person. Right? Okay. Avoid using the pronoun I, me, you. And the fifth is when you're writing a report, you're answering the question when
where, why, what, who, and how. When you write, supposing you're writing about Inspiro program, you're writing about a report about Teachers Day. तुम लोगों ने क्या क्या इवेंट देखा सिमज कॉलेज में? रंगोली कंपटीशन देखा है, तो कुछ नहीं किया? Okay, so you are making a report on रंगोली कंपटीशन, ठीक है? तो when it happened, ये सब असाइनमेंट्स आप लिख लीजिए, मुझे जो बता रही हूँ मुझे सब वापस चाहिए होगा. When it happened, why it happened, and yes, what was the purpose, what happened, रंगोली कंपटीशन, और क्या, कौन किया? आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने किया, the students of CIMAGE College. ये नहीं कि हम लोगों ने किया, we did it. वी का अगर हमेशा नहीं आना चाहिए, राइट? एंड कैसे बनाया गया ये, right? किसने इनॉग्रेट किया, चीफ गेस्ट कौन थे, किसको फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है, किसको सेकंड, किसी को थर्ड मिला, वो सब डालने होंगे. जिस तरह से न्यूज़पेपर में रिपोर्ट डलता है, द रिपोर्टर इज द थर्ड पर्सन, you are also writing as a third person. we are not including any third person, को है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या बोले, समझ गए ना? Now the format of report writing. सबसे पहले तो headline होता है. Headline means what is the topic. Supposing if you are writing about Rangoli competition, what will be the headline? Report on Rangoli competition 2021. Right? Byline. इसको कौन बना रहा है? वो right side में लिखेंगे. Leave a space, and on the right side you will write byline. By जिसका भी जो भी बना रहा है. On the left side you will write the date line and place on the date. मतलब boarding road branch, Patliputra and boarding road, Patna, CIMAGE College, right? And the date. And then you will leave a space and write the opening part. You are introducing your topic. You are not introducing yourself. My name is Falana Falana. I am a BCom student. तेरे बारे में तो कुछ लिखना ही नहीं है, because आपकी आइडेंटिटी वहां पर नहीं है. You are writing as a third person. So you are introducing your topic. About the event, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है. About the event, why it is, आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि CIMAGE कॉलेज में रंगोली कंपटीशन इन CIMAGE कॉलेज. CIMAGE is a hub of cultural activities, and Rangoli competition is the most spectacular. मतलब सबसे जो elaborate हो, सबसे बढ़िया होता है, which marks the it's a pre-Diwali celebration. This year it was held. और फिर क्या क्या हुआ आप बनाए, right? It was held at both the branches simultaneously, at Boring Road and Patliputra, right? तो इस तरह से बताना है आप. ये लिखने से समझिएगा, लिखने से लिखना आएगा. I am giving you an idea. ये कॉमा फुल स्टॉप वाली क्लास नहीं होती है. जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो फटाफट नोट्स बना लेते हैं, and they give out exactly जैसा पढ़ाया गया वैसे ही लिख दे देते हैं, ठीक है? In the first you will introduce the topic, बताते हुए कि क्यों ये किया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, CIMAGE में होता चला आ रहा है. It has been brief introduction about the topic. Yes. You are not introducing CIMAGE College, but you are introducing Rangoli competition, which has been one spectacular event at CIMAGE College. Right? And then you are going to discuss what, where, and how it happened. And you are the fifth part is detail it. Detail it means classes, kitne, how many students were there,
how many classes, how many entries were there? कितने entries थे? 26, 23? I don't remember. But there were 23 entries, out of which first, second, third prizes were given to this and this. BCom first prize. BCom तो पूरा इस पर सबको मिल गया था. BCom first, BCom third, second, and BCom fifth. Everybody participated, right? So you can give. I mean, मुझे prize मिला या our class won the prize नहीं. The first prizes were given to first, second, and third. आपको बता सकते हैं. और प्रोग्राम एंड कैसे हुआ वो भी एक लाइन लिख देना. It was highly appreciated by the director. And the program ended with his inspirational speech, which motivated all the students. Which motivated everyone present. Full stop. You give me a report on Rangoli competition. Right? कंक्लूजिंग यही था. कंक्लूजिंग स्टेटमेंट कोई बढ़िया सी कोई लाइन करके आप बंद करते हैं. And the seventh is it should be in a box. Write it all out and then create a box, full and final. Now you tell me, when are you submitting this? Start writing. देखिए बिजनेस इंग्लिश में क्या है, the more you write the better you will become. मेरे according to me, जैसा मैंने क्लासेस लिया है आपको, I think 6 months से नहीं और कम ना. My classes are very practical. आपको लगता है ना कि practical classes है, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, कुछ हम भी करते हैं, कुछ आप भी करते हैं. Practical classes नहीं हो तो maths and business English बिना लिखे नहीं होगा. The teacher also has to work hard with you. और हम बता रहे हैं उसी accordingly आप लिख के हमको दिखाइए. There are a lot of assignments students are sending me. जो समझते हैं वो immediately करके दे देते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिडिल में होता है हेडलाइन और द टाइटल, राइट. डेट लाइन आपका है, डेट एंड प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड बाय द रिपोर्टर, द रिपोर्टर्स नेम, ओपनिंग पार्ट, डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग पार्ट, and conclusion. And word limit should be not more than 150. Now, if you scroll down, you will see the box and the report on flood relief. Padho isko. Somebody read this. A report on flood relief measures. Loudly. Due to heavy rain for the last 3 days, low-lying areas of adjoining areas were submerged, water causing great damage and inconvenience for the people. All links were disrupted, making life miserable as people were to battle to their necessities. Rescue camps have come up to aid the people suffering from the disaster. The government and the social Government and the other social agencies are working round the clock to those in need with food packets, medicines, and all necessary amenities. There was no loss of life, which is saving grace. इसमें कहीं आईओबी देखा है क्या? नहीं ना. Person has written on a third person account. और सबसे पहला क्या है, इन्होंने अपना इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है. Due to heavy rain, because it is the report on flood. Yes. Flood relief. And the middle part, what, where, how, who, सब हो गया. What क्या है, क्या हो रहा, प्रॉब्लम क्या था, बच्चों लोगों को दिक्कतें हो रही थी, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस भी है ना,
किसने क्या किया? द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हेल्प द पीपल हु आर, जो कि एमिनिटीज के लिए भी तरस रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, उनको मदद की जा रही है। कंक्लूडिंग लाइन क्या होगा? There was no loss of life, which was a saving grace. मतलब सबसे अच्छी बात तो ये, सब चीज के बावजूद भी ये अच्छी बात रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? स्मॉल रिपोर्ट्स पहले शुरू कीजिए लिखना, छोटे छोटे रिपोर्ट्स, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आप करना ही करना है, लेकिन स्टार्ट राइटिंग विद शॉर्ट रिपोर्ट्स। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव बहुत जरूरी है, और जितना लिखिएगा उतना आप बेटर होते जाएंगे। सैंपल आपके पास ऑलरेडी सामने है, आई विल बी शेयरिंग दिस इन योर ग्रुप। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी के आधार पे यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन रिपोर्ट्स। और भी रिपोर्ट्स है, सैंपल ऑलरेडी किया हुआ है, वर्कड आउट है, सॉल्यूशंस है, और आपको इसको भेज देते हैं एक बार। अब जो फिनिश हो रहा है आपको भेजते चले जाए, ठीक है? Your class again is at 3 o'clock. Yeah. So what are we going to discuss at 3 o'clock? Job application. एब्स्ट्रैक्ट मैंने समझा दिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में आप बिल्कुल लिखना शुरू कीजिएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या समझ में आ गया? इट इज लाइक एन एग्जीक्यूटिव समरी, मेन पॉइंट्स एंड अराउजिंग इंटरेस्ट इन द रीडर। जिज्ञासा जगा देना है कि भाई, जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ते हैं, आपको मन करता है कि जाने का मन करता है कि कहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया। फिर the abstract is written in a similar way, and the only objective is to grab the interest of the reader. Job application हाँ, last chapter. ये कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद we'll start the revision.